अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है पीरियड वाली औरत। तो देखिएगा, आइएगा इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि पीरियड वाली औरत नमाज, रोज़ा या फिर कुरान पाक की तिलावत कर सकती है या ना कर सकती। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ख़ास मसला हम आपको समझाना चाहते हैं। बिलखुसूस ये मसला हमारी बहनों के हवाले से है, लेकिन दोस्त अहबाबों से भी दरख्वास्त है कि इस मसले को आप भी बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये मसला आपको भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो की क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी दूसरी माएँ और बहनें भी इस मसले को अच्छी तरह से समझ सकें। मसला ये है कि पीरियड की हालत में यानी हैज़ निफास वाली नापाक औरत नापाकी की हालत में क्या मोबाइल फ़ोन से देखकर कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है या नहीं। इसी सिलसिले में हुक्म शरआ यानी शरई हुक्म क्या है, तो देखिएगा, इस हवाले से 3 चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है, तभी ये मसला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। पहली बात तो ये कि पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में मोबाइल फ़ोन से कुरान मजीद देखकर इस तरह पढ़ना कि ज़ुबान से अल्फाजों की अदायगी किए बगैर सिर्फ कुरान मजीद पर नज़र पड़ जाए, तो इसमें तो शरअन कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि नापाकी की हालत में कुरान मजीद को देखना या उसके अल्फाज पर नज़र डालना या उसको समझना या ख्याल में उसको पढ़ना, ये बिलाशुबा जायज़ है। इसमें शरअन कोई कहावत की बात नहीं। पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी कोई बहन मुअल्लिमा है और हाफिज़ा हैं, आलिमा हैं, वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती हैं, अपने घर में बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं या किसी मदारिस में बच्चों को कुरान की तालीम देती हैं, और ऐसे में उनके पीरियड का अयाम शुरू हो जाते हैं। अब वो बहुत परेशान होती हैं कि अब हम क्या करें, बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं या छुट्टी करें, तो बच्चों को कैसे कुरान पढ़ाएं। तो देखें, ऐसी बहनों के लिए बेहतर यह है कि वो अपने अयाम मखसूस में कुरान की नियत किए बगैर, यानी कुरान की नियत किए बगैर, कुरान मजीद की नियत किए बगैर ज़रूरतन एक एक कलमे को सांस तोड़ कर, एक एक कलमे को अलग अलग कर बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दे सकती है। एक कलमा पढ़ा, सांस तोड़ लिया, फिर दूसरा कलमा पढ़ा यानी लफ्ज़ पढ़ा, फिर सांस तोड़ लिया। इस तरह से आप उसको दर्स दे सकती हैं। इसकी भी बहरहाल शरीयत मुतहरा में इजाज़त है, यानी इसमें शरीयत के अंदर ये जायज़ है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं। इसी तरह हमारी वो बहनें जो पीरियड की हालत में होती हैं, नापाकी की हालत में होती हैं, वो नापाकी की हालत में दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, आयतल कुर्सी पढ़ सकती हैं, कुरान मजीद की वो आयतें जिनमें दुआओं को माना जाता है, पाया जाता है, उनको भी पढ़ सकती हैं, दुआ मांग सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, आजान का जवाब दे सकती हैं। इसमें भी शरअन कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये मसला है कि पीरियड वाली औरत मोबाइल फ़ोन से देखकर कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखें, अच्छी तरह जहनसीन कर लें और जहनसीन फरमा लें। पीरियड की हालत में, हैज़ निफास की हालत में नापाक औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना, चाहे वो देख कर करे या फिर बग़ैर देखे कुरान मजीद की तिलावत की जाए या बग़ैर देखे की जाए, जुबानी की जाए, कुरान पाक को छू कर की जाए, बग़ैर छुए की जाए, या कुरान पाक से बाहर होकर तिलावत की जाए, ये मोबाइल फ़ोन से कुरान पाक यानी कुरान मजीद की तिलावत की जाए, बहरहाल ये सब नाजायज़ है, यानी ज़बान से कहना मना है, हराम है। ये पीरियड वाली औरतों के लिए पीरियड की हालत में बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि बाहर शरीयत में इरशाद फरमाया गया कि जो हैज निफास वाली औरतों को कुरान मजीद पढ़ना यानी पढ़ना देखकर या ज़बानी उसका छूना, अगरचे उसकी जिल्द या चोली या
हंसिए को हाथ या उंगली या नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे या ये सब नाजायज़ हराम हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि जो औरत पीरियड की हालत में, हैज और निफास की हालत में, नापाकी की हालत में हो, उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत यानी तिलावत करना बिल्कुल जायज़ नहीं। चाहे वो कुरान पाक से तिलावत की जाए या मोबाइल फ़ोन से कुरान पाक की तिलावत की जाए, बहरहाल पीरियड वाली औरत कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ कि ये मसला आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे दरख्वास्त रहेगी इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और अपने अहबाब रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी इस्लामी बहनें बहुत सारी इन मसलों से अनजान हैं। ये हदीस और शरअन मसले हैं, इनको जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। और इस्लाम में हम यानी इस्लाम हमको सिखाता है अच्छे सलूक, अच्छी बातें और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना। क्योंकि अगर आप ऐसी हालत में कुरान पाक या कुरान पाक की तिलावत करती हैं, ज़बान से अल्फाज अदा करती हैं, तो इसमें आप सख्त गुनहगार होंगी। आप अगर कुरान पाक को बग़ैर छुए और बग़ैर ही ज़बान के कहे हुए अपनी नज़रों से अपने दिल में पढ़ रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन आप जो है ज़बान से अल्फाज नहीं अदा कर सकती। आप नमाजी परहेज़गार हैं, आपका दिल नहीं लगता, तो आपको चाहिए कि साफ पाक हालत में रहें और अपना साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। और दूसरी बात मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप जो है ख़ास आपके लिए ये मैं बयान कर रही हूँ कि आपको वुज़ू करना है। वुज़ू करने यानी नमाज के टाइम, जब आप नमाज का टाइम होता है तो आपका दिल परेशान होता है जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं तो इसलिए मैं आपको ये काम बतला देती हूँ। नमाज के वक्त ये काम करेंगी तो आपको आला तरीन सवाब हासिल होगा। वो काम कौन से हैं देखिएगा। जैसे कि अजान हुई, आपका दिल मचलने लगा कि हम नमाज पढ़ते, तो आपको वुज़ू कर लेना है। वुज़ू कर आप बैठ जाइए, मुसल्ले पे बैठ जाइए या अपनी चारपाई पे कहीं भी बैठ सकते हैं और दुरूद पाक का बिर्द करना शुरू कर दें, कलमा तैयबा का बिर्द करना शुरू कर दें, आयतल कुर्सी का बिर्द करना शुरू कर दें और दुरूद पाक का बिर्द करें उस टाइम तक जितने टाइम तक आप नमाज़ पढ़ती थीं। तो इस तरह आप 5 वक्तों में आप इस तरह से अपनी जो है नमाज की आदत भी आपकी नहीं छूटेगी और आपको सवाब भी मिलेगा। आपको अगर ये डर है कि हमने नमाज ही 5 से 6 दिन हमने छोड़ दी जब तक आपके अय्याम थे, तो आपको फिर अलकस हो जाएगा नमाज में, तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रही हूँ ये कि आप उस वक्त वुज़ू करें और आप जो है कलमा तैयबा दुरूद पाक का बिर्द करें और तस्बीह भी पढ़ सकते हैं और जो दुआएं हैं वो उनको बिर्द कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ करें। तो प्यारी इस्लामी बहनों, ये ख़ास मौजू ख़ास वाक़या आपके ही लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी इस्लामी बहनें दीन से आगाह हों, इन बातों से आगाह हों और उनके दिल में जो कन्फ्यूज़न रहती है उससे वो नॉर्मल हो जाएं और इन बातों का ख़याल रखें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।